सभी जानते हैं कि हमारे बीटीएस का ग्रुप केवल बीटीएस के लीडर आरएम की वजह से है। कितने भी लोग साथ में चल सकते हैं, लेकिन जब तक उनका एक सही इंसान नेतृत्व नहीं कर रहा, तब तक वो सभी लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। एंड इसीलिए आरएम की लीडरशिप इस बात का सबूत है कि बीटीएस सक्सेस पा तो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरएम की लीडरशिप की वजह से। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शुरुआती दिनों में आरएम के पास पूरे तरीके से छूट थी बीटीएस को ना चुनकर खुद के करियर को चुनने की। लेकिन उस समय आरएम ने एक ऐसा बड़ा सेक्रीफाइस किया था जिसकी वजह से आज बीटीएस के सातों मेंबर्स को आरएम का थैंकफुल होना चाहिए। और साथ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आरएम को खुद का भी थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज अगर वो पहले ये चॉइस नहीं करते तो पता नहीं उनका क्या हो रहा होता। सो अगर आप एक ट्रू आर्मी हो तो आपको ये बात पता ही होगी, बट अगर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। सो दोस्तों, हमारे बीटीएस ने डेब्यू किया एक साथ, ये तो आप सबको पता है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि बीटीएस का ग्रुप बनाने में बिग हिट को बहुत ही दिक्कतें हो रही थी। एंड जब बीटीएस के ग्रुप को बनाने के लिए डिसाइड किया गया था कि 7 लड़के चाहिए, तो उस टाइम पे बिग हिट में बहुत सारे ट्रेनीज थे जिनको फाइनल नहीं किया गया था। एंड बिग हिट की कंपनी डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि बीटीएस के ग्रुप में कितने लड़के आ पाएंगे। उस टाइम पर आरएम ऑलरेडी चूज किए जा चुके थे। एंड आरएम बीटीएस के पहले सिलेक्टेड मेंबर थे जिनका डेब्यू होना कंफर्म था। एंड यही वजह है कि हमारे आरएम बीटीएस के लीडर भी बने। ऐसा नहीं है कि आरएम को अंग्रेजी आती थी इसीलिए वो बीटीएस के लीडर हैं। आरएम को सबसे पहले चुना गया था इसलिए वो बीटीएस के लीडर हैं। लेकिन उसके बाद आरएम को ड्यूटी दी गई थी कि आप बाकी बीटीएस मेंबर को फाइनलाइज करोगे और बिग हिट भी उनके साथ ये सब चीज़ें देखेगा। लेकिन दोस्तों, काफ़ी समय तक बिग हिट और बैंग पीडी दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि बीटीएस ग्रुप में कितने लड़के आ पाएंगे। एंड उस टाइम पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर बैंग पीडी ने सोचा कि ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आरएम को अकेले डेब्यू करवा देते हैं एंड बीटीएस के ग्रुप का आइडिया जो है उसको छोड़ देते हैं। एंड उस टाइम पर वो आरएम के पास आए एंड उनसे उन्होंने पूछा कि अगर तुम चाहो तो तुम आज खुद डेब्यू कर सकते हो। तुम एक अच्छे रैपर हो, तुम्हें अच्छी खासी लैंग्वेजेस आती हैं एंड तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत प्रैक्टिकल था बिकॉज कई सारे केपॉप आइडल्स सोलो डेब्यू करते हैं अलग अलग एजेंसीज के अंडर एंड वो काफ़ी फेमस है। आयु को ही देख लो, उनका कोई ग्रुप नहीं है बट उन्होंने केपॉप में अपना नाम अपनी मेहनत से बनाया है। तो इसी तरीके से आरएम के पास भी ये ऑप्शन था। लेकिन उसी टाइम पर आरएम ये भी जानते थे कि बीटीएस के ग्रुप के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे लड़के ट्रेन कर रहे हैं। एंड अगर आरएम ने खुद को चुन लिया तो उन लड़कों को डेब्यू करने का कभी मौका मिलेगा ही नहीं। एंड दोस्तों, उन लड़कों में हमारे बीटीएस के बाकी 6 मेंबर यानी जिन, जिमिन, जंगकुक, जे होप, शुगा और वी भी थे। एंड उस टाइम पर अगर आरएम खुद को चुन लेते तो आज हम कभी भी बीटीएस के ग्रुप को नहीं देख पाते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में ही कहा कि हमारे आरएम की लीडरशिप की वजह से ही बीटीएस बना है। एंड सच्चा लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। उस टाइम पर इतनी सारी दिक्कतें थी एंड आरएम ये जानते थे कि कंपनी के लिए 7 लड़कों को डेब्यू करवाना इजी नहीं होगा। फिर भी आरएम ने दूसरे लोगों के करियर के बारे में भी सोचा एंड ये भी सोचा कि बीटीएस के लिए आने वाले लड़के काफ़ी टैलेंटेड हैं जो कि एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। एंड ये सोच समझ के आरएम ने बैंग पीडी को बोला कि वो अकेले डेब्यू नहीं करेंगे, बल्कि वो बीटीएस के सभी मेंबर्स के साथ ही ग्रुप में डेब्यू करेंगे, भले ही ऐसा करने में उन्हें 1 साल और लग जाए। एंड आर्मीज ऐसा ही हुआ। उस टाइम पर आरएम डेब्यू नहीं कर पाए क्योंकि बाकी बीटीएस मेंबर्स फाइनलाइज नहीं थे। एंड इस चॉइस को करने के बाद आरएम के खुद का करियर रिस्क में आ चुका था, क्योंकि अगर कंपनी को वो 7 लड़के नहीं मिलते जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं तो शायद बीटीएस का ग्रुप कभी बनता ही नहीं। एंड अकेले डेब्यू करने का मौका तो आरएम ऑलरेडी हाथ से गवा ही चुके थे। समझ रहे हो, पूरे ग्रुप को बनाने के लिए आरएम ने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया था। लेकिन बड़े रिस्क लेते हैं जो, वही बड़ा सक्सेस भी गेन करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। कुछ खोए बिना कुछ नहीं मिलता और कुछ गवाए बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। एंड इसीलिए आरएम ने उस समय जो फैसला लिया उसका रिजल्ट उन्हें आज मिल रहा है। उसके बाद हमें मिले बीटीएस के वो 6 बचे हुए जेम्स जो कि उन्हीं ट्रेनी लड़कों में थे, हमारे बीटीएस के बचे हुए 6 मेंबर्स। एंड उनसे मिलने के बाद एक एक करके आरएम ने बीटीएस के पूरे ग्रुप को फॉर्म किया। और जब 7 लड़के फाइनलाइज हो गए तो आरएम ने बैंग पीडी से कहा कि अब वो डेब्यू करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये आरएम की ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। बट सोचूं तो मैं ये भी सोचती हूँ कि उतनी छोटी सी उम्र में इतना मैच्योर डिसीजन आरएम कैसे ले पाए। आखिर कैसे उनके अंदर इतनी समझ थी कि अपने आप को आगे ना रख के उन्होंने सभी के बारे में सोचा,
क्योंकि मुझे लगता है कि 12-13 साल की उम्र में इतना स्ट्रगल करता हुआ कोई लड़का, अगर उसके सामने कोई कहे कि तुम्हें आज ही मौका दिया जाता है कि तुम आगे चले जाओ या सबको लेकर जाओ, तो शायद उस उम्र का बच्चा इतना नासमझ होगा कि वो खुद को ही चुनेगा। वैसे भी आरएम के घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे एंड डेब्यू करना उनके लिए एकमात्र सॉल्यूशन था। फिर भी अपने आप को ना चुनकर उन्होंने बीटीएस को चुना, और इसीलिए शायद मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि आज बीटीएस का ग्रुप है तो सिर्फ और सिर्फ आरएम की वजह से। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हो तो क्या आपको इसके बारे में पता था, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।